तो बंधु सोचो तो छुड़ा लिया जाएगा, ये सब तो यहीं रह जाएगा। ये तो सबको मालूम है ना। अपने साथ क्या लेके जाओगे? कुछ भी लेके नहीं। ऐसे बोलते जैसे लेके जाना हो। अरे सीधे कहो कि नहीं ले जाएंगे हैं। हाँ, 2-4 लोगों के जो बैठे हैं उनको लगता है नहीं हम तो सब लेके जाएंगे। चलो कोई बात नहीं, उसका भी इंतज़ार करो। जो तुम तो नहीं देख पाओगे, लेकिन जो अड़ोसी पड़ोसी हैं वो देख करके जाएंगे कि क्या ले करके गए। तो बंधुओं, कहने का तात्पर्य है कि कहते हैं ना कुछ लेकर के आए हैं ना कुछ लेकर के जाना है, और मुट्ठी बांधे आए थे और हाथ पसारे जाना है। तो हम तो हमेशा कहा, मैंने यहाँ भी बताया था कि जब आए थे तो कुछ लेकर के आए थे, लेकिन जाओगे तो कुछ भी लेकर के जाने वाले नहीं है। जब आए थे तो इस औदारिक शरीर के साथ हमारा जन्म हुआ था। इस औदारिक शरीर के साथ हमने जन्म लिया था, लेकिन जब जाएंगे तो यह औदारिक शरीर भी शमशान की अमानत हो जाएगी। तुम्हारा क्या है? जिंदगी है तो मौत की अमानत है, और शरीर है तो शमशान की अमानत है। आखिर तुम क्या लेकर के जाओगे? इसलिए उपाध्याय परमेष्ठी समझा रहे हैं, मोही प्राणियों को समझा रहे हैं। वह मोह में फंसे हुए जाल व्यक्ति को एक एक को समझा रहे हैं। कैसे समझा रहे हैं? कहते हैं कि जो तीक्ष्ण नख विकराल वाले पैर वाले पाप रूपी सिंह विद्वान है, ऐसे भयंकर संसार रूपी भीड़ में, संसार में भीड़ तो है ही है, संसार में सुख है क्या? जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को सेवे साधन रखते, संयम में सो अनुरागे। कि अगर संसार में ही सुख होता तो क्या आवश्यकता थी उन्हें तीर्थंकरों को घर से निकलने की? क्या आवश्यकता थी संयम को धारण करने की? बंधु, इस संसार में सुख है ही नहीं है। संसार में सुख सर्वथा नहीं काहू को दिखे, कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन दुखी दिखे। कि संसार में कोई सुखी नहीं है। किसी को तन अच्छा मिला है, मन अच्छा मिला है, लेकिन समझ गए ना? हाँ, इनडायरेक्ट बात इतनी जल्दी समझती, वैसे हम बोलेंगे तो ना समझोगे। और इतना कह दिया समझ गए कि पैसा धन नहीं है। यानी धन के में दुखी है, धन नहीं है, कोई इज्जत नहीं देता। बहुत अच्छे विचार हैं, बहुत अच्छे शरीर से भी स्वस्थ हैं, लेकिन पैसों के पीछे जहाँ जाते हैं वहाँ से ठुकरा दिए जाते हैं। कोई मुझे एक गिलास पानी देने वाला भी नहीं है। और तो क्या, एक माँ के जाए बेटा भाई भी मुझे पूछता, बाहर पार्टी दे रहा है, बाहर जीवना करा रहा है, समाज में जीवना करा रहा है, और घर का भाई गरीब है, उसके लिए पानी भी नहीं दे रहा है। इसकी कीमत है? तू क्या बोले बापू तेरा पैसा डोले रे। आजकल पैसा ही तो बोलता है। इसलिए कोई को धन से, और किसी को धन भी मिला है और मन भी अच्छा है, खूब दान पूजन आदि सब कुछ करते हैं, तो डायबिटीज हो गई, खाते रहो सूखी रोटी, कमर में दर्द हो गए, कमर झुक गई, घुटने में दर्द हो गया, बीमारी से ग्रसित हो गए। ऐसे ऐसे कि पता चला उठ ही नहीं पा रहे हैं, मंदिर ही नहीं जा पा रहे हैं। थोड़ी सी करो तो कहीं कुछ सिर दर्द करता है, कुछ ना कुछ बीमारी लगी हुई है। तो मन से अच्छे हैं, धन से अच्छे हैं, तो तन से बीमार हो गए, दुखी हो गए, चल नहीं पा रहे हैं, घुटनों में इतना दर्द है कि उठ ही नहीं पा रहे हैं। और किसी को धन भी मिला और तन भी अच्छा है, तो मन नहीं मिला।
ना कभी भाव मंदिर जाने के हो रहे हैं, ना कभी मंदिर में अभिषेक करने के हो रहे हैं, ना गुरुओं को आहार देने के हो रहे हैं, ना दान करने के हो रहे हैं। बस बात जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, जोड़ते 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 पूरा समय निकल गया। लेकिन किसके लिए जोड़ा? जोड़ जोड़ करके छोड़ करके चले गए, लेकिन तुमको क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। इसलिए बंधुओं, तो मन मिलना बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, पैसा नहीं है लेकिन मन है कि हम कम से कम दान कर लें, लेकिन रह जाते हैं। और जिनके पास पैसा है उनका मन नहीं होता। आज डॉक्टर के पास जाने के लिए अगर कोई बीमार हो जाए तो अगर 10,000 रुपये रोज भी लगते हैं तो 10,000 रुपये रोज आप हॉस्पिटल में दे सकते हैं। 50,000 भी लगे, 1 लाख, तो लोन लेकर के भी उसके स्वास्थ्य को ध्यान कर रखवाओगे। भले ही वह व्यक्ति चला जाए, लास्ट में सब चला गया, तौल का पैसा लगा दिया। अगर वही कहा जाए कि थोड़ा सा मंदिर में दान में लगा दो, हर जगह तो दान में सभी लोग लगाते हैं जहाँ प्रदर्शन है, लेकिन जहाँ कोई समाज नहीं होती अगर वहाँ लगा दो तो कहेंगे नहीं माता जी हम 2100 दे सकते हैं, महाराज इतनी कैपेसिटी नहीं है। सोचो, यानी जहाँ पुण्य की क्रियाएं होना है वहाँ हमारा मन नहीं हो रहा है। तो मन भी हर किसी के पास, और जिसको मन मिला है तो सोच लेना बंधो, ये तुमने बहुत पूर्व में पुण्य किया था और इसका बदला है। जितनी तेजी के जैसे मन हुआ कि विचार आते हैं, शुभम शीघ्रम, शुभ कार्यों में कभी देरी नहीं करना चाहिए। जैसा मन हुआ तुरंत लगा देना चाहिए, जब भी हो तुरंत दान दे देना चाहिए। और बंधु, वैसे भी हम सारी चर्चा उसमें करेंगे जब पर्युषण पर्व आएगा, लेकिन इतना कहेंगे कि आज आप कहते हैं कि दान का जितना आप कमाते हो उसका अगर 1/4 हिस्सा आप दान में नहीं निकालते हो तो आपको निर्माल खाने का दोष लगता। सोच लेना, इसीलिए तो वो निर्माल का निकल जाता है। कहते GST लग रहा है, ये लग रहा है, वो लग रहा है, काय का है? वही तो दान का बचा सो ले गए। लोभी को धन लावर खाए और बचे सरकार में जाए, कि सरकार में चला गया, कहीं इनकम टैक्स वाले आ गए, कहीं कुछ आ गए, कहीं छापा पड़ गया। जो ज़्यादा तुम्हारा पाप का बचेगा तो वो सरकार में ही जाएगा, इतना ध्यान रखना। इसलिए कभी भी हो तो अपना जो दान जितना हम कमाते हैं उसका 1/4 हिस्सा दान में निकालो। वो जितनी तेजी से निकालते हो, ध्यान रखना, गेंद की तरह है। दीवार में जितनी तेजी से गेंद फेंकोगे, बॉल फेंकोगे, वह लौट करके किसके पास आती है? अपने पास। मानते तो सब हैं लेकिन करते नहीं हैं। हम भगवान महावीर स्वामी को तो मानते हैं, ऐसा कोई नहीं होगा जो महावीर को ना मानता हो। सभी लोग महावीर को मानते हैं लेकिन महावीर की नहीं मानते, इतना ही तो अंतर है। तो इसलिए वही जो मोह, और आपकी नहीं, ये आपका सबसे बड़ा राक्षस बैठा है, मोहिनी कर्म। इसके लिए तो मोह को लगे हुए हो। तो मोह कर्म को कैसे कर्म करने के लिए वही उपाध्याय परमेष्टि जो भूल गए हैं संसार में, भूले हुए मार्ग को। तुमने मनुष्य कुल में जन्म ले लिया, जैन कुल में जन्म ले लिया, फिर भी अपने पथ को भूल चुके हो कि मेरा लक्ष्य कहाँ है, कहाँ जा रहे हैं। वही कि वही टीटी वाला जो वह व्यक्ति जो ट्रेन में बैठा है, और टीटी ने टिकट मांगा कि टिकट दिखाओ, वह जेब में हाथ डालता है, कहीं यहाँ देखता है, यहाँ देखता है। जब टिकट नहीं मिलता है तो वह टिकट बाबू कहता है रहने दो, आप बहुत अच्छे इंसान दिखाई दे रहे हो, मुझे विश्वास है कि आप विदाउट टिकट सफ़र नहीं कर सकते हैं। तो वह कहता है कि विदाउट टिकट की चिंता कौन कर रहा है? टीटी से कहता है विदाउट टिकट की यहाँ चिंता कौन कर रहा है? मैं तो टिकट इसलिए ढूंढ रहा हूँ कि आखिर मुझे जाना कहाँ है।
बंधु यही स्थिति हमारी कि जन्म ले लिया, जैन कुल में जन्म ले लिया, लेकिन हम भूल गए हैं मार्ग को कि अच्छा सच्चा मार्ग कहाँ है, कहाँ से आए थे वो कहाँ जाना है, इसका कोई भरोसा ही नहीं। लोग हमसे पूछते हैं गुरु माँ आप कहाँ से आए हो, वो कहाँ आगे जाना है, तो हमने कहा निगोद से आए हैं और मोक्ष जाना है। यही हमारा पता है। कहाँ से आए हो, निगोद से निकल करके आए हैं। कहाँ जाना है आपको, अभी दीमापुर से हमने कहा हमें तो मोक्ष जाना है, हमारा तो मोक्ष का लक्ष्य है। ये तो छोटे छोटे स्टेशन हैं। जब बीच में अपन जो बड़े शहर में कहीं जाते हैं तो छोटे छोटे स्टेशन मिलते कि नहीं, सफ़र करो कितने वर्ष, 2 साल के लिए यात्रा के लिए, 6 महीने की यात्रा के लिए निकलते हैं तो समय समय पर कितने स्टेशन बीच में मिलते। ऐसे हम लोग निकल गए, मोक्ष मार्ग में लगे हुए हैं और वह स्टेशन बीच बीच में, अभी दीमापुर स्टेशन बन गए, यहाँ पर थोड़ी गाड़ी ज़्यादा रुक गई है, 4 महीना के लिए रुकी हुई है। तो जितने दिन रुके तो रुके हैं, लेकिन लक्ष्य साधु का एक होता है मोक्ष। बस अगर लक्ष्य का ध्यान है तो संसार में रह करके भी एक ना एक दिन हम संसार से पार हो जाते हैं। तो जो भूले हुए जो मार्ग दिखाते हैं उन उपाध्याय परमेष्ठी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान भव भव में ऐसे ही मार्गदर्शन देने वाले मेरे जीवन में मिलते रहें। एक भाव नहीं, जब तक प्रभु मोक्ष की प्राप्ति ना हो जाए, जब तक मुझे मार्गदर्शन देने वाले सदैव मिलते रहें और मैं उनके कहे अनुसार एक ना एक दिन कदम बढ़ा करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करूं। ऐसी पुनीत भावनाओं के साथ बंधु आपका समय पूरा हुआ। और आज बंधु बाहर से, कल से तो आए हुए सिलचर वाले, आज बरपेटा से आए हुए हैं भक्त लोग, सब दर्शन के लिए चले आ रहे हैं, सब गुरु माँ की शाखा पूछने चले आ रहे हैं। भक्त होता है, कहते हैं जो मेहमान होता है उसको, मेहमान जो होता है वह आमंत्रण से आता है, बिना आमंत्रण के नहीं। जो आमंत्रण से आता है वह मेहमान होता है और जो बिना आमंत्रण के आता है वह भक्त होता है। तो अभी तो कोई निमंत्रण नहीं, कोई आमंत्रण नहीं, भक्त लोग हैं। और कोटा से अपने सुपर्व श्री माता जी छुल्लिका माता जी के गृहस्थ जीवन के बेटे वगैरह परिवार के लोग आए हुए हैं, तो उनके लिए भी आशीर्वाद। बरपेटा वाले जो भी आए हुए हैं उनके लिए भी बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जय बोलिए महावीर भगवान की। हमारा विषय चल रहा था कि अगर ऊंचाइयों में जाना है तो झुकना सीखो। जितनी तुमको ऊंचाइयां प्राप्त करनी है उतने ही लघु बन जाओ। जितने आप लघु बनोगे उतने ही आपकी ऊंचाइयों पर आपका जीवन चला जाएगा। इसलिए उसको ऊपर जाने के लिए बंधु हमें स्वयं अपने आप को समर्पण करना पड़ेगा। हमने सुबह बताया था कि एक बालक एक गुब्बारे वाले के पास जाता है और खड़ा हो जाता है। वह गुब्बारा वाला बार बार उस बालक को देखता है तो वह बालक कहता है कि अंकल जी, क्या यह काला गुब्बारा भी आकाश की ओर उड़ सकता है क्या? क्या ऊंचाइयों में जा सकता है क्या? क्योंकि बंधु जो गुब्बारा वाला था, जो भी गुब्बारे बेच रहा था, वह एक आकाश को छू रहा था, छोड़ने पर सीधे आकाश की ओर उड़ जाता था। तो उस बालक के पूछने पर उसने कहा कि बेटा, उसको गोदी में उठाया और कहा कि बेटा, गुब्बारा चाहे काला हो या सफ़ेद हो, लाल हो या पीला हो, नीला हो, हरा हो, किसी भी कलर का गुब्बारा हो, गुब्बारा ऊपर नहीं जाता। उसमें जो कौन सी है, हीलियम गैस भरी हुई है,
वह ऊंचाइयों पर, उसमें जो गैस भरी है वह ऊंचाइयों पर जाती है। ऐसे ही बंधु उस बालक से हम सभी लोग शिक्षा ले सकते हैं। ऐसे अगर हमें अपने जीवन में ऊंचाइयों को छूना है तो उसमें तो हीलियम गैस भरी थी और हमारे उस गुब्बारे में भक्ति और समर्पण रूपी गैस भर जाती है तो हमारा जीवन ऊंचाइयों पर चला जाता है। तो ऐसे कल हमने देखा था, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार झुकने के लिए। अगर सिर की पीड़ा है तो आप 4 बार नमस्कार करो, बंधु आपका सिर दर्द दूर हो जाएगा। लोग मुझसे प्रश्न कर रहे थे, खैर मेरा तो मौन था, बोल रहे थे कि गुरु माँ कल आपने तो ये कह दिया कि नमोकार मंत्र नहीं बोलना चाहिए भगवान के सामने। बिंदु सुनने में भगवान के सामने मना नहीं किया। ये होता है जब हम भगवान के सामने खड़े होते हैं उस समय उनकी ही स्तुति करना चाहिए। कोई विनती पढ़ सकते हैं, स्तोत्र पढ़ सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं। नमोकार मंत्र भगवान को क्या सुनाना। नमोकार मंत्र जब आप विनती पढ़ ली, आपने भक्ति पढ़ ली, प्रभु पतित पावन में अपावन चरण आयो शरण जी, यूं विरधि आप निहार स्वामी मैठ जावन मरण जी, अहो जगत गुरुदेव सुनियो अरज। हमारी कितने प्रकार की भक्ति होती है बंधु, तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण। भक्ति है, भक्ति कर रहे, भक्ति कर सकते, स्तुति कर सकते हैं, स्तोत्र पढ़ सकते हैं तो और लेकिन भगवान के सामने नमोकार हाथ जोड़ करके नमोकार मत पढ़ो। जब अपन गवासन से नमस्कार करते हैं तब अपन बैठ करके नमस्कार कर सकते, नमोकार मंत्र पढ़ सकते हैं, एक कायसक कर सकते हैं, फिर इसके बाद जाप कर सकते हैं। जाप में खूब नमोकार मंत्र पढ़ो। अब जाप करने बैठोगे उस समय प्रभु पतित पावन में अपन, ऐसा तो नहीं चलेगा कि ऐसा भी चल जाएगा, अहो जगत गुरुदेव, ऐसा तो नहीं चलेगा, नहीं। तो जाप में नमोकार मंत्र तो चल सकता है, वहाँ स्तुति नहीं चलती है। ऐसे ही भगवान के सामने जाते हैं तो भगवान के सामने उनके गुणों के अनुरागों को गाइए, उनके गुणों को कीर्तन करिए, उनके भजन जो भी आपसे बनता हो वह भजन करिए, तभी भक्ति सार्थक होती है। तो ये बताया था नमोकार मंत्र। मैंने कहा था अगर पढ़ लिया तो पाप में नहीं पढ़ोगे। अब पढ़ते ओम जय जय जय, वो तो विधि है। विधि कैसे आप मंदिर जाते हो, किस प्रकार से जाते हो, वास्तव में अभी लेंगे क्लास पर्यूषण के बाद, इसी का विषय देवी हो जाने दो। इसके बाद हम सिखाएंगे। सही मायने में पूछा जाए तो 80% लोगों को ये मालूम नहीं होगा आखिर मंदिर आने की उत्तम विधि क्या है। बस घर से उठे, नहाया धोया, चावल लिए हाथ में, डिब्बी में चावल लिए आए, ओम जय 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 ने सही कह लिया। किस भावना से क्यों चढ़ाते हैं ये पता किसी को नहीं हो। वह तो ऐसा है कि हमारे दादा परदादा चले आ रहे थे, इसमें उनने चढ़ाया, देखा सीखी, हमने भी चढ़ा दिया। लेकिन किस भावना से इसका हमको भान नहीं होता है तो उसकी चर्चा तो अपन बाद में करेंगे। तो बात में ये कहना चाहती थी, पाप नहीं लगेगा, पुण्य तो मिलेगा, लेकिन जो फल मिलना चाहिए दर्शन का वह फल नहीं मिल पाता है। तो इन्हीं भावनाओं के साथ हमारे 26 का हो चुके थे।